Hello बच्चों, let's read this question. The question says Lewis dot structure of CONO2 minus and carbonate ion are 1, 2 and 3 respectively. हमसे पूछा है which of the above structure is or are wrong? Option A only 1, option B only 2, option C only 3, option D all the above. See, the key concept for this question is Lewis structure. ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? सी, लुईस स्ट्रक्चर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये इस आइडिया पे बना था कि हर एटम के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, लुईस ने ये कहा था कि जो हमारी नोबल गैसेस होती है उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो नोबल गैसेस है वो स्टेबल है। तो अगर हमारे और एटम्स जो भी हम वो ट्राई करेंगे कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब ही वो स्टेबल हो पाएंगे। वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं या बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, बट उनको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने होंगे। दिस was illustrated in Lewis octet theory कि हर एटम should achieve 8 electrons in its outermost shell. ठीक, नाउ अगर हमें चेक करना है कि कोई भी लुईस स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, तो हम लोग देखेंगे हर एक एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो लुईस स्ट्रक्चर सही होगा, अगर नहीं तो हमारे पास वो लुईस स्ट्रक्चर हमारे गलत हो जाएगा। ठीक है, ना हमें जो जो लुईस स्ट्रक्चर दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है हमें। ठीक, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमें NO2 माइनस आयन का, कैसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक, और कार्बोनेट आयन का हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। कार्बोनेट आयन होगा, ये नाइट्राइट आयन होगा हमारे पास, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। हाँ, देखिए इससे पहले हमें ये चीज याद रखनी होगी कि एक बॉन्ड हमें देती बनती है बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन से। तो अगर एक बॉन्ड किसी ने बनाई तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे इसके। हर एक एटम के हर एक कंपाउंड में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम लोग बोलेंगे वो जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो सही है, और अगर नहीं होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम को तो हम लोग बोल देंगे कि वो स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगर ऑक्सीजन के देखते हैं, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इससे 3 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स और, ठीक है, which gives us a total of 12 electrons, which is wrong. कोई भी एटम 12 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये गलत है। नाउ आगे बढ़ते हैं NO2 माइनस पे। देखो ऑक्सीजन एटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर नाइट्रोजन का देखते हैं, जो नाइट्रोजन है इसने एक बॉन्ड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इसने जो बॉन्ड बनाया तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये वाला जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड्स बनाए, मतलब तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है NO2 माइनस का वो हमारे पास सही है। ठीक, लास्ट हम लोग देखते हैं कार्बोनेट का। देखो ये जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक बॉन्डिंग पेयर से आया 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कार्बन के पास देखते हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाई है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर दूसरा ऑक्सीजन एटम जो है हमारे पास, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक जो उसने बॉन्ड बनाई है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये वाला जो ऑक्सीजन एटम उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 जो उसने बॉन्ड बनाई है, तो उधर से उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो गिव्स अस अ टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही है। तो हमारे पास इस केस में जो गलत स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है कार्बन मोनो। कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर गलत है। तो हमारे पास जो CO है वो का मॉलिक्यूल है उसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट पे यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।